आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो कि अध्याय 6 और हम भौतिक विज्ञान भाग 2 में। तो आज देखेंगे प्रकाश, इसका मतलब हेडिंग है प्रकाश का प्रकृति सिद्धांत और न्यूटन का कणिका सिद्धांत और तरंगार और हाइगेंस तरंग सिद्धांत। ये सब हाइगेंस का तरंग सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हमारा जो टॉपिक पहला मतलब हेडिंग है प्रकाश की प्रकृति क्या है। तो देखो पहले हम प्रकाश की प्रकृति की मतलब बता सकते हैं, आप बताते हैं जैसे प्रकाश की प्रकृति क्या होती है। देखो हम पहले हेडिंग डालेंगे प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति, उसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचर, नेचर ऑफ लाइट। ओके, तो देखो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है ना, जो हमारे आँख 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 पे रेटिना पे बनती है यानी उपस्थित होती है। और क्या है, एक उत्तेजित होती है और इस संवेदना, जैसे हम अगर इसके पहले प्रकाश के पढ़े होंगे पहले चैप्टर में, मतलब पहला फिजिक्स सेकेंड में पहला पढ़े हो, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो हमारे आँख में दृश्य संवेदना उत्पन्न करती है, उसे क्या कहते हैं, हम प्रकाश कहते हैं ना। तो आप पढ़े होंगे ना, तो उसी से मतलब रिलेटेड वही है, प्रकाश की प्रकृति होती है। तो जो प्रकाश की प्रकृति मूलभूत, जैसे उनके 4-5 मतलब मूलभूत इकाई है। जैसे क्या है, प्रकाश की सीधा रेखा में चलना, यानी प्रकाश जो सीधे रेखा में चलना। तो प्रकाश से देखो, हम तो बता दिए प्रकाश का, इसका डिफिनीशन भी लिख दे रहे हैं। देखो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश सॉरी प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है ना। फिर ये जो हमारी आँखों पर न आँखों पर या आँखों पर रेटिना रेटिना पर जो प्रकाशिक ऊर्जा जो हमारी आँखों पर रेटिना रेटिना पे उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। तो देखो क्या है, देखो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो हमारे कैसे रेटिना पे उपस्थित होती है। तो रेटिना पे उपस्थित होती है और रेटिना पे उपस्थित होती है। फिर इसके बाद जो हमारे संवेदन कोशिकाएं जो होती है ना, जो आँख होती है, हम पढ़े होंगे इसके पहले, तो एक चैप्टर और है, तो उसमें हम पढ़े होंगे कि जैसे उसमें क्या है कि उसमें एक जो हमारे आँख होती है, जो हमारे आँख होता है, तो हमारे आँख में अवतल उत्तल दोनों लेंस लगे होते हैं। ऊपर उत्तल होता है, नहीं ऊपर अवतल होता है, नीचे उत्तल होता है। जब अगर हम नीचे प्ला करते हैं तो हमें उत्तल से देखना, मतलब दूर की वस्तु देखने के लिए उत्तल का जरूरत होती है। तो देखिए जैसे मतलब क्या होता है ना, तो वो हमें तो वो मतलब कि अवतल उत्तल होता है, तो क्या उसमें हमें एक संवेदन कोशिका होती है, संवेदी कोशिका होती है जो उत्तेजित करती है हमें, दृश्य संवेदन आभास आभास करती है, यानी दृश्य जो हमें कोई देखने के लिए वही आभास करती है। उसपे जब हमारे जो हमारे आँख में जो ब्लैक की तरह रहता है, व्हाइट की तरह, उसमें हमारे जो वही कोई भी प्रकृति वानी छपती है, तो उसका एक चित्र बनता है। तो जो चित्र बनता है तो हमें दिखाई देता है कि ये यही है। तो हमें आँख पे चित्र बनता है, उससे नहीं माना, हमारे जो दिमाग में एक होती है, एक ग्रंथि होती है, आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे, जो हमारे माइंड से जुड़ी होती है। तो हमारे जो माइंड से जुड़ी होती है ग्रंथि, तो वह ग्रंथि वो जब जुड़ी होती है, जो हम देखते हैं, तो हमारे दिमाग पे जगह एक तंत्रिका होता है ना, प्रति तंत्रिका होता है, जो हमारे जो मतलब एक खबर देने वाला, छोड़ो वहाँ पर नहीं जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा। तो जो हमारे वहाँ पर पहुँचती है जो दिमाग पे, तो हमें पता चलता है कि यह सामान है। तो आप समझ गए, मतलब कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ मुझे हमें यह मतलब ये है, तो हमारा जो दिमाग बताता है कि यही है। ओके, हम आँख से सिर्फ देख सकते हैं और हम उसको समझ नहीं, हमारा दिमाग बताता है कि ये है। ओके, तो आप इतनी जानिए। बायोलॉजी पढ़ते तो आप और जानना चाहिए, तो मैं बायोलॉजी बताऊँगा तो और इसके विस्तृत बता दूँगा। तो वही है। तो देखो प्रकाश का मतलब समझ गए और उसके भी अंदर का भी समझ गए। जैसे प्रकाश की जो प्रकृति होती है, देखो प्रकाश की प्रकृति क्या होती है। देखो हम कहते हैं ना, जैसे मतलब सबसे ज़्यादा हम लोग को
मतलब समझाने से याद हो जाता है, वो लिखने से याद होता नहीं है। अभी हम लिखा मतलब जैसे छोटा-छोटा जो डेफिनिशन बता देंगे तालो आप लोग को लिखने आ जाए। ओके, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों पर रेटिना पे उपस्थित होती है और इसके आगे लिख देते हैं, जैसे उपस्थित होती है क्या और वह दृश्य संवेदना आभास कराती है। यानी दृश्य दृष्टि दृश्य संवेदना संवेदना आभास कराती है। आभास कराती है। ओके, आभास कराती है। तो जो आभास कराती है ना? आभास मतलब हम बता दें आभास दृश्य संवेदना जो आभास कराती है, इससे हमें पता चलता है कि वो वस्तु वही है। जैसे अगर आप कभी भी कोई चीज़ मतलब देख ली, बट उसको 1-2 साल मतलब बाद देख रहे हैं, तो आपको झट से याद क्यों हो जाता है? वो चीज़ पहले देखे थे, आपके जो दिमाग में वो बन गई थी। मतलब जैसे आपकी आँख पे बनी है, बट आँख आँख पे तो हम बहुत लोग सोचते हैं कि आँख पे हम लोग की आँख से लौकता है, बट आँख से लौकता है, बट उसका कोई जो चिन्हने वाला होता है, हमारा माइंड करता है। यानी उसको जानने वाला हमारा माइंड होता है कि हम ये देखे थे यार, बहुत दिन बाद देखे थे, हमें याद आ गया। तो हमारा माइंड याद कराता है। अगर हमारा माइंड नहीं काम करेगा तो हमारे आँख से लौकेगा, तभी हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। नए लोग कहते हैं चौना क्यों आ गया? चौना इसलिए आता है जब हमारा जो माइंड होता है ना, अगर हमारा माइंड उलझन में हो जाए, ज़्यादा उलझन में हो जाए, तो हमें चौना आ जाता है। चौना मतलब समझ रहे हो ना? उल्टा-सीधा देखने लौकने नहीं लगेगा, तो चौना आ जाता है। देखो मैं एक दिन बहुत अच्छा से बता दे रहा हूँ। जैसे हम लोग का जो माइंड होता है ना, दिखने का मतलब हम लोग का जो आँख दिखता है ना, आँख से देखते हैं, बट जो मतलब चिन्हने वाला नहीं पहचानने वाला उसका ज़िक्र करने वाला हमारा माइंड होता है। जो माइंड होता है ना, जो जो हमारे पिछले जो साइड का होता है, तो माइंड 3 किता का होता है ना। तो जो हमारा फर्स्ट यानी सेकंड किता का होता है, तो छोड़ो उसके आगे ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी। 6 मिनट की हो गई देखो। मैं बता नहीं पाऊँगा समझाने में आप लोग को, तो हम बाद में बताएँगे। तो संवेदना आभास करती है ना, फिर इसके बाद जो प्रकाश की कई मतलब उनका मतलब वो है, प्रकाश का विवर्तन है, प्रकाश का व्यक्तीकरण है। तो देखो हम जो प्रकाश से सीधे रेखा में चलती है। आप जानते हैं प्रकाश सीधे रेखा में चलती है। तो प्रकाश सीधे रेखा में चलती है, इनका इनके वस्तु से छाया बनाती है। यानी प्रकाश सीधे अवस्था में चलेगी, जो वस्तु है तो वस्तु से वह छाया बना लेगी। हमें प्रकाश सीधे रेखा में चलती है, तो लिख देंगे प्रकाश। प्रकाश क्या है? सीधी रेखा में चलती है। चलती है। सॉरी यार, चलती है। तो प्रकाश एक सी देखो मेरे पास सेटअप नहीं है, यानी यार बोर्ड वोर्ड नहीं है पढ़ाने के लिए, तो आप लोग उससे मत डरिएगा। मैं जो बता रहा हूँ आपको क्लियर बता रहा हूँ कि मतलब कैसे मतलब करना है और कैसे लिखना है, बताना है, मैं सब बताऊँगा। देखो एक मैं बात बताना चाहता हूँ। देखो यार, शिक्षा ऐसी चीज़ होती है, अगर कोई मतलब किसी तरह ही बता रहे, यानी पहले के लोग थे तो वो लोग मतलब वो जो हम लोग पहले चूल वूल नहीं होती है, उसमें का जो जलाते हैं लोग लकड़ी, उससे लिख लिख के लोग समझते थे। बट जैसे हर समय हमारे जो प्रौद्योगिक होता है ना, जो बायोटेक्नोलॉजी है वो बहुत आगे चल गई है। तो बायोटेक्नोलॉजी आगे चल गई है, तो हमारा हर हर जगह हर चीज़ में परिवर्तन आ गया, हर काम में परिवर्तन आ गया। यानी देखो अगर हम बात करें तो वही फार्मर की, यानी जो फार्मर होते हैं उनमें भी कई परिवर्तन, किसान में लोग में भी कई परिवर्तन। आप सोच रहे हैं किसान में क्या परिवर्तन? किसान में हर एक उपकरण ऐसा है कि जो किसान मतलब अपना मतलब उनको मतलब काम नहीं करना पड़ेगा। मशीन ऐसा-ऐसा मतलब बायोटेक्नोलॉजी हो गई है, कहने का मतलब जैव प्रौद्योगिकी हो गई है, तो बायोटेक्नोलॉजी हो गई है। जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं। अगर आप पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी तो आप उसमें बताएगा कि मतलब जैसे पहले का कैसे किए जाते थे, अब पहले लोग पानी कैसे कुएँ से कर रहे हैं, अब टेक्नोलॉजी मतलब आ गई ऐसी-ऐसी, जो मोटर से जो 4 घंटा में होने वाला 1 ही घंटा में हो रहा है। तो किसकी देन है? वैज्ञानिक लोग की देन है ना। तो कहाँ थे कहाँ चले गए? तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है ना? प्रकाश जो सीधी रेखा में इसके गुण, जो इनका गुण है, ये जो जिससे प्रकाश गुण, ये प्रकाश की मान जो है, आने वाली वस्तु की छाया बनाने, जैसे प्रकाश जो अगर हमारी प्रकाश कोई भी अगर वो उसके समीप आने वाली जो छाया मतलब वस्तु होती है उससे छाया बना लेती है। तो जो वस्तु छाया बनाएगी, जिस तरह वस्तु रहेगी उससे वो विपरीत जाने लगेगी। ओके, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। ये अब जानिए कि प्रकाश सीधी रेखा में वस्तु अगर आती है तो वो छाया बना लेती है। ओके, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो। फिर देखो फिर क्या है,
प्रकाश का निर्वात भी होता है ना, तो प्रकाश का प्रकाश का निर्वात प्रकाश का निर्वात में भी चाल। देखो मेरे पास सेटअप नहीं अच्छा है, इसलिए मैं आप लोग मतलब सोच रहे होंगे। देखो देखो, गिनती जीरो से शुरू होती है, पहले जीरो आता है तभी गिनती आती है ना। इस तरह कभी मैं भी आप लोग को बस डिजिटल बोर्ड ले लूँगा और आपको और अच्छा मैं बताऊँगा। देखो मुझे पूरा आने का मैं मतलब बहुत मेहनत करता हूँ पढ़ाई लिखाई रिलेटेड, तो मुझे पूरा आ गया है, बट मैं थोड़ा बताने में दिक्कत, क्योंकि मैं मतलब जैसे अब लोग पढ़ते हैं 4 घंटा, तो मैं 2 ही 3 घंटा पढ़ता हूँ, लेकिन क्लियर ही पढ़ता हूँ यार, दिमाग लगा के पढ़ता हूँ, तब मुझे समझ में आ जाता है। बस मैं समझता हूँ टॉपिक, और मैं ज़्यादा लिखने वाला मतलब खाली लिख के अपना हैंड राइटिंग सुधारता हूँ। मतलब हमें बोर्ड का परीक्षा भी देना है, ओके। तो देखो जो प्रकाश की निर्वात चाल होती है, तो हमें प्रकाश की निर्वात चाल होती है, तो जो सूर्य से जो हमें बात करें सूर्य से और पृथ्वी के बीच की जो सूर्य से पृथ्वी के बीच के बड़े क्षेत्र में, नहीं सूर्य और पृथ्वी से बड़े क्षेत्र में दूरी है ना, तो उनके मिलन होगा तो दुनिया मतलब समाप्त हो जाएगी। आप लोग जानते हैं क्लियर। तो सूर्य की जो पृथ्वी से बीच की दूरी होती है बहुत बड़े क्षेत्र में होती है, और वह जो सूर्य के बीच की बड़े क्षेत्र में निर्वात होता है, यानी सूर्य के और पृथ्वी के बीच में बड़े क्षेत्र में निर्वात होता है, यानी सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है तो निर्वात ही है ना एक लेखे का। यानी अगर आप कोई सामान दे रहे हैं तो निर्वात कर रहे हैं कि नहीं, उसके यहाँ पहुँचा रहे हैं निर्वात, तो सूर्य हमारे यहाँ हमारी पृथ्वी पे वो रोशनी कर रहा है, यानी उजाला दे रहा है, तो वो निर्वात ही कर रहा है ना। तो देखो सूर्य एक प्रकाश की निर्वात हो पृथ्वी तक पहुँचे, यानी सूर्य की जो प्रकाश एक निर्वात हो गया वो पृथ्वी तक पहुँचेगा। इससे ये पता चलता है कि जो सूर्य किसी संचरण के माध्यम से आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य की देखो एक जो कि इसमें यही एक ऐसा है जो प्राकृतिक 5 प्राकृतिक रूल है। जैसे अगर 5 तत्व है प्राकृतिक है, वह नहीं खरीदना पड़ता है, अगर हमको लोग को वो भी खरीदना पड़ता है, बट देखो धूप तो नहीं खरीदनी पड़ती है, पानी भी नहीं। अब ऐसा आ गया कहीं कहीं पानी भी खरीदना पड़ता है 20 रुपये का मिलता है। तो वो बात नहीं है, सबकी जहाँ पर जैसी मतलब समय जहाँ जैसा मतलब ढंग रहता है, यानी कहने का मतलब है जहाँ जैसा मतलब रिवाज रहता है। तो इसका तो जो प्रकाश मतलब यही समझिए कि जो प्रकाश की निर्वात चाल होती है, प्रकाश की जो निर्वात चाल है सूर्य से पृथ्वी तक बड़े क्षेत्र में होती है, और यह सूर्य के प्रकाश का निर्वात होकर पृथ्वी तक पहुँचता है। यानी मैं डिफिनीशन इसका लिख दे रहा हूँ। सूर्य, तो देखो सूर्य से सूर्य देखो लिखे सूर्य, तो सूर्य से पृथ्वी के बीच की बहुत बड़े क्षेत्र में निर्वात होता है ना। सूर्य से पृथ्वी तक ले बहुत बड़े में निर्वात होता है, और क्या है, सूर्य की प्रकाश की निर्वात होने के लिए पृथ्वी के बहुत दूर तक ले पहुंचती है। यानी जो प्रकाश सूर्य का जो प्रकाश निर्वात होकर पृथ्वी के बहुत तक, यानी बहुत दूर तक पृथ्वी तक निर्वात होकर पृथ्वी तक, यानी यही लिख लीजिए। सॉरी यार बड़का सा लिख रहा हूँ। देखो सूर्य से जो सूर्य का प्रकाश निर्वात 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 होकर पृथ्वी तक पहुँ पहुँचता है ना, तो पृथ्वी तक पहुँचता है। सूर्य के जो प्रकाश निर्वात होकर तब पृथ्वी तक पहुँचता, तो मैं यही आप बात आप लोग को समझाने में समझाना चाहता था। ये लिख दिया। अभी आप लोग अगर एक बार देख के और समझ लेंगे तो 100% मेरा जो लेक्चर मैंने दिया हुआ अगर आप उसके हिसाब से समझेंगे तो और 100% आप लोग को वो समझ में आए। और देखो लिखा है प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परिवर्तन क्या होगा, प्रकाश का यार सॉरी प्रकाश में परावर्तन, प्रकाश परिवर्तन प्रकाश जो परिवर्तन होता है ना, प्रकाश का परिवर्तन होता है
जब किसी प्रकाश चिकने पृष्ठ पे गिरता है तो उसका एक टकराव प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो प्रकाश का परिवर्तन होता है। या तो आप लोग पढ़े होंगे यार, प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। देखो, जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर गिरता है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाने का प्रकाश का परिवर्तन, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, और वह उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओके, तो मैं देखो अब एक घंटे क्लियर बता दे रहा हूँ, परिभाषा मतलब समझ में आ जाएगी। जैसे हम प्रकाश है ना, कोई पारदर्शी होती है, यानी कोई भी जैसे शीशे पे मानी यार, शीशे पे भी उसी जैसे शीशा से यानी टकराना है। आप अगर शीशा लिए होंगे कभी भी, सूर्य पे अगर सूर्य जार से वो रोशनी है और करेंगे तो वो टकरा के कभी दीवार पे जाएगा, तो कहीं मतलब कहाँ भी चोनी, वो नहीं चोनी बोलते कि यार चोनी क्यों कर रहे हो, तो वो टकरा कर सीमा पृष्ठ से अपने जो वहाँ पर सीमा रहती है ना, कोई भी चीज़ को उसको एक सीमा बोलते हैं ना, वो आपतित हो जाती है ना। फिर आपतित होने के बाद फिर कुछ विचलित हो जाती है, यानी अलग, विचलित माने अलग होना। वो विचलित होके उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड अगली वीडियो में मिलेंगे। तो फ्रेंड तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड। और फ्रेंड मतलब इतनी आप लोग को समझ में आ गया। देखो मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिखा हूँ, बहुत थोड़ा सा भी लिखा हूँ और आप लोग को समझाने की कोशिश किया हूँ फ्रेंड। तो मैं यही आप लोग से मतलब रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग मतलब मेरी वीडियो मतलब कि मेरे पास भी सेटअप नहीं है फ्रेंड। सेटअप हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत है सेटअप करवाने में, जैसे मतलब पैसा की सबकी प्रॉब्लम होती है, मेरे पे पास भी पैसा की प्रॉब्लम है, बट थोड़ा समय में मैं करवा लूँगा अपना सेटअप। तब इसके बाद मेरे अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं क्योंकि मेरे पास भी इस जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा ज़्यादा नहीं है, बट क्योंकि मैं अभी क्लास 12 में पढ़ता हूँ, तो देखो जैसे मतलब कि मतलब पढ़ते हैं और बनाते हैं, थोड़ा दिक्कत होता है, बट दिक्कत अब नहीं आएगा क्योंकि अब थोड़ा बहुत मज़े की वीडियो भी बना चुके हैं, तो हमको एक्सपीरियंस आ रहा है। ओके फ्रेंड, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा फ्रेंड।